वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज फिर आपने बढ़िया से पैसा बनाया होगा। जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज फिर से मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लेना था, कल भी बताया था बहुत हाई पॉसिबिलिटी है और लेवल बताया था 18,060 का। हालांकि उसे थोड़ा सा नीचे चला गया और वहां से वापस निफ्टी ने बाउंस बैक करा। बैंक निफ्टी ने भी हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे से ऑनर करा। बात करेंगे उसकी आगे चलकर वीडियो में। और अब आज जो डेटा बना है वो ये बता रहा है कि एक छोटी करेक्शन आती दिख रही है और साथ में कल एक्सपायरी है, बहुत ही वॉलेटाइल होने वाली है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ गया है और खतरनाक मूवमेंट्स होने वाले हैं। हाउएवर दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑप्शन बायर्स। जो बाय करके ऑप्शन में कम कैपिटल वाले खेलते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मूवमेंट कल मिल सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि समझदारी से नेक्स्ट वीक या मंथली वाली में खेलिएगा। हालांकि सेम वीक वाली में भी अच्छा पैसा बनता है, बट उसके लिए स्मार्टनेस चाहिए होती है। सो अगर आपको बन रहा हो तो बनाते रहिएगा। कल ऑप्शंस में मूव्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे होंगे, बजाय इसके कि जो आज चल रहे थे या थोड़े दिन से चल रहे हैं। स्लो डाउन नहीं होगा, अच्छा मूव आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्या हुआ और क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट में करेक्शन आ सकती है, लेकिन मैं साथ में कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अभी फिलहाल हम किसी बड़ी गिरावट को नहीं देख रहे हैं और ट्रेंड अब ऊपर की तरफ ही है। हालांकि ब्रेकआउट्स फेल हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एफआईएस ने आज फिर से बाइंग करी है। कल इन्होंने करी थी 2609 करोड़ की बाइंग, आज फिर इन्होंने करी है 1436 करोड़ की बाइंग, 1436 करोड़ की। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस बेच रहे हैं, उन्होंने बेचा है 1378 करोड़ का। और मैंने जैसा कि बताया, डीआईएस का बेचना जो है वो मार्केट को नहीं गिराने के लिए है, गिरने नहीं देंगे। इतना नहीं बेचेंगे कि मार्केट गिर जाए। जैसे ही एफआईएस बेचने पे आएंगे, डीआईएस खरीदने पे आ जाएंगे। हर बार मैं बता रहा हूँ और हर बार हो भी रहा है। आई होप यू मस्ट, अगर आप रोज देख रहे हैं वीडियो तो अब तक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। बाकी अगर इसके आगे चलते हुए देखें एफआईएस का मंथली डेटा, तो वो अब नवंबर के लिए पॉजिटिव है। हालांकि अक्टूबर जो क्लोज करा है उसके हिसाब से थोड़े से नेगेटिव है हालांकि, लेकिन पर बड़ा वाला जो सेल ऑफ था वो सारा उन्होंने वापस बाय बैक कर लिया है। और अगर अब नेट क्रस बताऊं तो नेट कंक्लूजन ये है कि अगस्त से लेकर अभी तक जो एफआईएस हैं वो नेट बाइंग में हैं। अगस्त में इन्होंने पहली बार बाइंग करी थी 22,000 करोड़ की और उसमें से अभी भी नवंबर शुरू होने पर 11,000 करोड़ से ज़्यादा की बैलेंस है इनके पास बाइंग। और उसमें से आगे अब इन्होंने 4,046 करोड़ की और बाइंग, 40,046 करोड़ की बाइंग और कर ली, यानी कि लगभग 15,000 करोड़ नेट बाय में है ये पिछले 5 महीने में या 4 महीने में, अगस्त से आप बात करें तो। और अब अगर नवंबर मंथ की ही बात करें तो नवंबर मंथ पूरी तरह से पॉजिटिव है। नवंबर मंथ में 4,046 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है और डीआईएस ने इसके अगेंस्ट में, जैसा कि मैंने बताया, हिसाब से सेलिंग कर रहे हैं तो 2,108 करोड़ की सेलिंग करी है। और अगर आप इस डेटा को आगे समझना चाहते हैं तो समझिए, देखिए एनुअली बात करते हैं जनवरी से लेकर अभी तक, तो एफआईएस जो है वो बेच चुके हैं 2,82,698 करोड़ से ज़्यादा का माल, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इसको आने में इंडिया में लगे थे लगभग 8 से 10 साल, 10 साल से ज़्यादा लगे थे इनका। और इसी को वापस खरीद भी लिया है डीआईएस ने, लगभग ऑलमोस्ट 2,56,732 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने जनवरी से लेकर अभी तक। इसी वजह से मार्केट नहीं गिरी, वरना इतना बड़ा अमाउंट जो 10 साल में आया था उसको निकाल लेने के बाद मार्केट कहाँ होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने 2,56,000 करोड़ लगाया है, देखो जिन्होंने बेचना था वो बेच दिया, तो उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है ना, वो क्या करेंगे? अगर उनको गिरानी भी है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले खरीदना पड़ेगा, ठीक है, तो सेफ हो गया। दूसरा, जो खरीद रहे हैं, जिन्होंने खुद पैसा लगा रखा है 2,56,000, वो गिरने नहीं देंगे। अब जिन्होंने 2,56,000 करोड़ लगाया है उनको जरूरत होगी तो 8-10 करोड़ और लगाएंगे। सो रेस्ट एश्योर्ड, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बैठे रहिए अपने पोर्टफोलियो पे। बाकी आगे देखते हैं आज क्या हुआ और कल के लिए क्या करना है। देखिए आज जो था, बढ़ने वाले शेयरों की गिनती हालांकि थोड़ी सी कम हो गई है पर फिर भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। 976 शेयर्स बढ़ रहे थे आज सेंसेक्स में और गिरने वाले शेयर जो हैं वो 991 थे। हालांकि अगर हम कल से कंपेयर करें येस्टरडे से तो 1069 शेयर्स बढ़ रहे थे और आज बढ़ रहे थे 976, तो ये कम हो गए हैं, स्ट्रेंथ कम हुई है, बट इवेंचुअली बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। एट द सेम टाइम अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वो भी कल 900 शेयर गिर रहे थे, आज 991 991 शेयर्स गिर रहे थे, बट डिसेंट है। इस सब के बाद भी हम गिरे कितना है, सिर्फ 62 पॉइंट्स का फॉल है निफ्टी में और हम बंद हुए हैं, निफ्टी क्लोज हुआ है, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ 18,082 पे। 62 पॉइंट के फॉल के बाद 0.34% का डिप, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। कल हम 133 पॉइंट बढ़े थे, 133 पॉइंट्स, उसमें से 62 पॉइंट्स छोड़ दिए, ठीक है, तो भी हम ऊपर हैं। लेकिन अभी और करेक्शन आएगा इसी वजह से, क्योंकि अगर आपको बता दूं पिछले 4 दिन से हम लगातार बढ़ रहे थे। और अगर मैं बात करूं अक्टूबर मंथ की, तो हम लगभग नहीं, असल में 1,000 से ज़्यादा पॉइंट बढ़ चुके हैं, ठीक है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हम जहाँ से शुरू हुए थे 16,900 के आसपास, 930 के आसपास था जहाँ तक मुझे ठीक से याद पड़ता, और वहाँ से हम अब 18,000 के पार हैं।
तो यानी कि अगर हम उसको 17,000 माने और इसे 18,000 माने तो सीधा सीधा 1,000 पॉइंट तो यही हो गया, और उससे ज़्यादा पड़े थे क्योंकि वहाँ पर भी हम 50-60 पॉइंट नीचे थे और यहाँ पर भी हम 80 पॉइंट ऊपर हैं। तो इतना बड़ा गेन इन अ मंथ सीरियस होता है, ठीक है। आमतौर पे निफ्टी जो है वो 300-400 पॉइंट, मैक्सिमम 500 पॉइंट इन अ मंथ मूव करता है, अदरवाइज इसी के बीच में फ्लक्चुएट करके फिर अगले मंथ में होता है, एवरेजिंग करनी होती है। तो इस महीने अक्टूबर के महीने में 1000 पॉइंट से ज़्यादा का गेन आ चुका है, और इसीलिए फिर नवंबर शुरू हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक डिप आ सकता है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, सीन बना हुआ है सब तरह से, वो बताऊंगा आपको। मेरे को ऑप्शन चेन में और टेक्निकल्स में सब में यही दिख रहा है। और उसके अलावा बड़ा वाला इवेंट है आज, जो फेड का आउटकम आना है, फेड की मीटिंग है आज, उसकी आउटकम से ग्लोबल मार्केट्स इंपैक्ट होंगी, उसका असर भी हम पे आएगा, तो उस पर नज़र बनाए रखिएगा। ग्लोबल मार्केट्स में क्या होता है एज पर द फेड मीटिंग का आउटकम, वो आप हम पे इम्पैक्ट डालेगा। साथ में एक और बात बता दूं आपको, आरबीआई के इन्फ्लेशन डेटा के टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हुए हैं, दे हैव फेल्ड, सो वो भी एक नेगेटिव है। हालांकि इसके अलावा अगर आप बात करूं तो टोटालिटी में जिस तरह से पैसा लग रहा है भाई, जो लोग खरीद रहे हैं वो अच्छे से खरीद रहे हैं, तो बहुत खतरा नहीं है, बट करेक्शन बनती है, वो आएगी। आइए अब आप बात कर लेते हैं हमने क्या क्या करा था। देखिए कल मैंने आपको, कल नहीं इनफैक्ट 3 दिन पहले के वीडियो में भी बताया था, आज भी बताया, कल भी बताया था, मैं लगातार बता रहा हूँ। ग्रैनुअल्स एक अच्छा शेयर है जिसे आप चाहें तो कर ही सकते हैं, लगातार 52 वीक फिर से हाई बना रहा है, आज फिर इसने ऊपर बढ़त दी, मार्केट हालांकि गिरी है। मारुति के बारे में बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर बताए हैं वो बता रहा हूँ, उसके अलावा जो ट्रेडिंग के बताए थे उन्होंने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जैसे कि स्पार्क था और कुछ 2 शेयर 3 शेयर और थे। उसके अलावा LIC को मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए बता रखा है, LIC भी खरीदने का टाइम है। ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बॉस इसको बाय करके अच्छे से राइड कर सकते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स मैंने दे रखे हैं। जानना हो क्या स्टडी है तो 2 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं और उसके अंदर में समझ सकते हैं पूरी गेम को, और अभी भी अच्छे चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, ऐसा बता रहा हूँ। इसके अलावा देख लेते हैं ग्लोबल में, देखिए क्या हो रहा है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड इस समय लगभग आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है 50,757 पे। सिल्वर की बात करूं उसमें भी थोड़ी बढ़त है, लगभग 4.44% की, और 59,105 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें उसमें भी छोटी सी बढ़त है 0.25% की, और 7,333 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट इसी रेंज में ये तीनों के तीनों कल भी ट्रेड कर रहे थे, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की। हाउएवर, जो चिंता का विषय जो मैं रोज हर वीडियो में बता रहा हूँ, आई होप आप अब तक गेम समझ गए होंगे, सो विदाउट रिपीटिंग इट, अब ये 83 को फिर से छू रहा है, जो मैंने बता रखा है खतरनाक लेवल है, इसको नीचे आना चाहिए, और ये ऊपर बढ़ेगा तो मार्केट को हिट देगा, मैंने कल भी बताया था, और ये आज बढ़ा है और 83 के पास ऑलमोस्ट पहुंच गया है। 82.9375 पे भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिर्फ 0.0025 पैसे का फर्क है, वहां से 83 के पार हो जाएगा, जो खतरनाक लेवल है, इसे नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बढ़ा हुआ दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ऊपर जाएगा ऐसा बता रहा है, लेकिन उससे पहले इसमें एक डिप आना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत होगा 19,000 तक पहुंचने के लिए, अगर ये 82 के नीचे आकर ट्रेड करता है तो इस पर नज़र जरूर बनाए रखिएगा। कल की वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, रोज बता रहा हूँ, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर SGX निफ्टी की बात करें, सिंगापुर में जो हमारा निफ्टी ट्रेड हो रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, वो 18,157 पे ट्रेड कर रहा है और 5 पॉइंट का डिप है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो इससे भी कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। फर्दर इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जैसा मैंने बताया कि बढ़ा हुआ है, आज बहुत दिनों के बाद वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2% से ज़्यादा बढ़ा है और 16.13 पे क्लोज हुआ है, जिसका मतलब सीधा सा ये बनता है कि सारी ऑप्शंस के डेल्टास बढ़ेंगे और कल एक अच्छा दिन हो सकता है अगर आपने राइट ऑप्शन को राइट टाइम पे एंटर करा तो, क्योंकि प्रीमियम्स बढ़ेंगे अब, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। बाकी इस पे आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। उससे पहले समझ लेते हैं आज मार्केट में खेल कैसा हुआ। देखिए आज मार्केट में कोई खेल हुआ नहीं है असल में, हालांकि हम बंद हो गए रेड में, तो आज जो सेक्टर थे गिरने और बढ़ने वाले लगभग बराबर हो रहे थे। जैसे कि टॉप गेनर सेक्टर कौन से थे? मीडिया, मेटल, रिलायंस, फार्मा, एनर्जी, स्मॉल कैप, ये बढ़ रहे थे। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टर कौन से थे? रियलिटी, बैंक्स, ऑटो, पावर, IT, इंफ्रा, ये सब गिर रहे थे। मगर ये सब हालांकि रेड में बंद हुए हैं और वो ग्रीन में बंद हुए हैं, बट इनमें किसी में भी बड़ा मूव नहीं था। यानी कि अगर मैं सबसे बड़ा मूवर बताऊं निफ्टी का कंट्रीब्यूटर तो रिलायंस था, जिसने आज लगभग 11 पॉइंट का हिट दिया है निफ्टी को, बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट था वो था ITC, जिसने 8.34 पॉइंट्स का सपोर्ट दिया है, मतलब हिट दिया है या कह दीजिए। ये दोनों शेयर रिलायंस और ITC बढ़ाने वालों में थे, इन्होंने 11 और 8 18 पॉइंट का सपोर्ट दिया है निफ्टी को ऊपर की तरफ। वहीं जो बड़े वाले शेयर जो गिर रहे थे, जिन्होंने हिट दिया है, सबसे बड़े वाले जिन्होंने निफ्टी को हिट दिया है वो थे इन्फोसिस, जिसने 13 पॉइंट खा लिए निफ्टी के, और भारतीय एयरटेल जिसने 8 पॉइंट खा लिए। अब इन दोनों की गेम समझ लीजिए। देखिए इन्फोसिस और भारती जो है दोनों, इन्फोसिस तो खैर छोड़ दीजिए, 13 पॉइंट कुछ भी नहीं होता। भारतीय एयरटेल लगातार
52 वीक हाई बना रहा था, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लगातार बढ़ा हुआ था, बहुत ऊपर है। इतना सा गिर जाना बॉस कुछ नहीं होता, तो मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दे रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करें इन्फोसिस की, तो वो भी ना के बराबर ही गिरा है, कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा बड़े वाले शेयर थे जो गिरने वाले, असल में इम्पैक्टफुल किया थे, गेम हो रहा था बैंक निफ्टी में। जैसा कि मैं रोज बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि यहीं छुपा हुआ है गेम, और लेवल्स बताता हूँ कि वो उस पर नोट कर लीजिएगा। तो गेम कैसे हो रहा था यहाँ पे, आज अगर सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करें तो 5 शेयर SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने बैंक निफ्टी को हिट दिया पॉइंट्स में, बता रहा हूँ 143 पॉइंट्स। और हम कितना नीचे बंद हुए हैं बैंक निफ्टी में, 142 पॉइंट्स, यानी कि हम 41,146 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, जिसका मतलब 142.9 पॉइंट्स का डिप, यानी कि 0.35% का डिप। तो वो किसने दिया, वो सिर्फ इन 5 शेयरों ने दिया। और ये भी कहीं बहुत ज़्यादा गिरे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करिए, अगर इनकी गेम समझ लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक बॉस 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई बनाता हुआ चल रहा है। एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई बनाता चल रहा है। ICICI बैंक थोड़े टाइम पहले ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई बनाता चल रहा था। ये सारे स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, इनमें से किसी में भी कोई कमजोरी है, कोई खराबी है, कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं, ये सिर्फ मैनेज किया गया था तो हो गया। कल एक्सपायरी है और ज़्यादा करेंगे, देखिएगा इसका खेल। तो डरने की बात नहीं है, इफ यू आर इन्वेस्टर, मार्केट ऊपर जा रही है, हाउएवर एक अच्छी करेक्शन कल आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब लेवल्स नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को आपको नजर रखनी है, मैंने कल भी बताया था ये लेवल 41,150, और आज देख लीजिए बंद हुए हैं हम ऑलमोस्ट वहीं 41,146 पे, यानी कि ये लेवल ने ऑलमोस्ट काम करा है। अभी इसको ब्रीच्ड मानूंगा नहीं मैं, 4 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर ये ब्रीच हो जाता है तो हम इसके नीचे पैनिक सेलिंग देख सकते हैं। ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर कह रहा हूँ। तो कल कहाँ ओपनिंग होती है उसे देख लीजिएगा, और उसके बाद जो क्रूशियल लेवल है आपको देखना है वो है 40,800। जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक उम्मीद बाकी है, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी हमने 40,800 के, तो मान लीजिएगा कि फिर अब ये अच्छा खासा 800,000 पॉइंट का डिप देगा, तो अब आप उसके लिए गेम कर सकते हैं। क्या लेवल है, 40,800। हाउएवर एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट बना हुआ है NR7 लेवल के 7 के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो मेरा लेवल निकलता है 41,555 से 60 का। इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो इसे ब्रेकआउट माना जाएगा, तो हम ऊपर की तरफ 500 से 1000 पॉइंट के लिए मूव करेंगे इन बैंक निफ्टी। और निफ्टी की बात करें तो मैंने देखिए कल बताया था आपको 18,000 तक जा सकता है, और 18,100 क्रूशल और क्रिटिकल लेवल है। तो 18,100 जो है वो इसने ब्रीच कर दिया, और 18,082 18,082 पे क्लोज हुआ है। लेकिन ये सिर्फ फिर से वही 18 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसलिए इसको ब्रीच नहीं मानूंगा मैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 3 दिन पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था कि 18,110 इज दी क्रिटिकल रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस। अगर हम इसको पार करके क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं निफ्टी में, और हम ऊपर जा रहे हैं, और वो कर चुके हम। और मंथली क्लोजिंग दे दी हमने उसके ऊपर, विच इज अ वेरी स्ट्रांग साइन, और ये हाईएस्ट एवर मंथली क्लोजिंग थी। बता दूं, निफ्टी ने कभी भी मंथली क्लोजिंग 18,100 के ऊपर नहीं दी थी, जो कि इसने अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग में दी है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। तो हर तरह से पॉजिटिव है। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कब कहाँ एंटर करना है और कहाँ पर कैसे ट्रेड करना है। बिफोर वी गो देयर एंड स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देख लेते हैं, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए साहब, स्टोरी मैं सारी समझा चुका हूँ, सीधा पेन पेपर लेके लेवल्स नोट कर लीजिए, कहाँ एंटर करना और क्या करना है बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, फ्यूचर से मिक्स मत कीजिएगा। अगर ऊपर जाता है निफ्टी तो भाई सबसे पहली रजिस्टेंस तो यही है जहाँ पे ये बैठा हुआ है 18,082 पे। यहाँ से 100 तक मान लीजिए, या 120 तक मान लीजिए, ये वो एरिया है जिससे इसे पार करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्रूशल रेजिस्टेंस पहले भी थी, और इसको ब्रीच होने पर बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको गिराने की कोशिश करी थी यहाँ से, वो नुकसान में आ जाएंगे। तो दे विल ट्राई एंड पुट द मनी टू सेव इट। तो 18,120 को अगर ये पार करके ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो बॉस आप अगले लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और इसको सपोर्ट मानकर, स्टॉप लॉस मानकर आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगला लेवल क्या होगा, वो होगा 18,178 से 80 का, ठीक है। इस पे आकर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और कैश पे बैठ जाइएगा, चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, क्योंकि या तो यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट बुक करने नहीं देगा, इतनी तेजी से ऊपर जाएगा कि मजा आ जाएगा, और नहीं तो यहीं से रिवर्सल लेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ रुके निफ्टी आकर तो बॉस अपना प्रॉफिट बुक करके खाली बैठ जाएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर ये फिर से डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है, साइडवेज होकर कंसोलिडेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या नीचे गिरना है। तो यहाँ पर हर हालत में कल एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शंस के प्रीमियम तो डेफिनेटली उड़ेंगे, ठीक है।
और अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो अगला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का छोटी सी रेजिस्टेंस है 2208, 18,208, उसके बाद 18,283 और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रूशल रेजिस्टेंस आती है 18,347 पे, यानी कि 350 300 से 350 का एरिया है जहां पर आपको सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। मैं कहूँगा अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर किसी तरह से हम पहुंच जाते हैं, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग डेटा कहीं से नहीं दिख रहा है और अभी कल करेक्शन आती दिख रही है। बट लेवल्स अगर आपने नोट कर लिए हो तो अब नीचे के लेवल्स नोट कर लीजिए। आज जैसा मैं बता रहा हूँ नीचे जाएगी तो नीचे जाने के ऊपर क्या करना है, देखिए नीचे में अगर आप बात करें तो फिर से बता रहा हूँ 18,060 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आइडली इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। आज भी मैंने कल भी ये लेवल बताया था, आज हालांकि इसने ब्रीच कर दिया और एक 50 तक चला गया 10 पॉइंट नीचे, वहां से वापस बाउंस बैक कर लिया है और इसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये सपोर्ट मानी जा सकती है और इसको ही मैं सपोर्ट मान रहा हूँ। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कल गैप डाउन हो सकता है जिसके कि बहुत आसार है। तो अगर कल इसके नीचे खुल जाती है तो आप इसको बना लीजिएगा अपना स्टॉप लॉस। क्या बनाएंगे, 18,068-70 को या 90 तक का मान लीजिएगा अपना स्टॉप लॉस और शॉर्टकट ट्रेड में बैठ जाइएगा। इसके बाद जो अगली सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 18,050 पे, बहुत छोटी सी सपोर्ट है, नहीं रुक पाएगी अगर यहाँ पे से नीचे जाना शुरू करता है तो। लेकिन अगर इसकी बीच में ट्रेड कर रहा है तो कोशिश कीजिएगा वेट एंड वॉच, डोंट टेक एनी ट्रेड। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अगला लेवल जो आ रहा है वो 18,000 की सपोर्ट है, उससे पहले रुकता नजर नहीं आ रहा है। हाउएवर प्रॉफिट्स जो है वो आपको बुक करने शुरू कर देने चाहिए 18,020 पे अगर आप शॉर्ट साइड में बैठे हो तो, क्योंकि वहां पर जाकर ये स्लो डाउन होकर प्रीमियम इरोड करने की कोशिश करेगा। और अगर 18,000 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर अगला लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वो आता है 17,950 और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 900 910 का। ये वो एरिया है जहां से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, 17,900 से 910 का एरिया बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ आता है तो वापस बाउंस बैक करेगा। तो अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में हो तो यहाँ जरूर देख लीजिएगा, प्रीमियम यहाँ पे रोड होंगे या निफ्टी यहाँ पे टाइम बिताएगा। एक बार में इसको ब्रीच करता हुआ नजर नहीं आ रहा अनटिल अनलेस कोई बहुत सुपर कैंडल से हो। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली सपोर्ट 17,835 पे, वो भी ऐसा ही लेवल है जहां से बाउंस बैक के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर झटके में ये 17,800 तक भी जा सकता है गैप को फिल करने के लिए, नीचे तक 17,800 को छूकर वापस बाउंस करने की कोशिश फिर करेगा। कल के लिए इतना बहुत होगा। अब बाकी आगे की बात करें तो चलते हैं बैंक निफ्टी पर क्या करना है। देखिए बैंक निफ्टी में भी सीधा लेवल्स बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अगर ऊपर जाता है तो छोटी सी रेजिस्टेंस 41,197 200 पे है, इसको ये पार कर लेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है बट है फिर भी इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद अगला एरिया बनता है 41,427 का, जहां पर ये फिर से जाकर अटक जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन अगर इसको भी पार कर ले तो 41,500 से लेकर 550 का एरिया है जहां पर डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये टाइम बिताएगा ही बिताएगा अगर ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर जाना है तो इतनी तेज जाएगा कि आपको प्रॉफिट बुक करने का भी टाइम नहीं देगा, तो बैठे रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। लेकिन अदरवाइज ये वो एरिया है जहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे, पूरी गेम चेंज हो जाएगी। और अगर ये पार कर क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी तो इसे ब्रेकआउट माना जाएगा फॉर नेक्स्ट बुल रन। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दिस लेवल इज। तो इस पे अपना प्रॉफिट बुक कर अगर आप वहाँ रुके तो खड़े हो जाइएगा कैश देकर। फिर ये जो डायरेक्शन पकड़े वो पकड़िएगा, या तो ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, साइड में हो सकता है कंसोलिडेशन करेगा, या फिर बड़ी सी कैंडल से पार करेगा, या अगले दिन गैप अप से पार करेगा, वो भी हो सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा हो तो मतलब मेरी समझ में, मैं अगर अपनी पोजीशंस में बैठा हूँगा तो मैं उनको कैरी करने की कोशिश करूंगा। 100% नहीं तो 30% तो करूंगा, 70% बुक करूंगा। अगर ये लास्ट में 3 बजे के आसपास होता है तो मैं अपनी पोजीशंस को कैरी करूंगा ताकि अगले दिन के गैप अप का भी फायदा उठा सकूँ। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर अगली छोटी छोटी रेजिस्टेंस है 156 पे, फिर उसके बाद 156 कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, 41,560 पे, और उसके बाद 595 पे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट अगला लेवल 650 का बनता है। यहाँ पर अगर ये सेम डे में आता है तो जरूर रुकेगा, आज भी रुका था। और ये अगर इसको पार कर ले तो फिर अगला इंपॉर्टेंट एरिया 41,825 पे, जहाँ से डेफिनेटली रुकना होगा इसको बाउंस करने, रिवर्सल करने से पहले भी, ऊपर जाने से पहले भी। कंसोलिडेशन की बहुत ज़रूरत होगी, अदरवाइज ये वीक अप मूव होगा जो कभी भी रिवर्सल हो सकता है। लेकिन इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर ये यहाँ आता है तो ये ऐसे वीक मूव नहीं करेगा। सो दैट विल बी लेवल 41,825, जहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आप बुल साइड पे हो, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर छोटा कर लीजिएगा। और
नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे आना चाहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 41,026 का है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। हाउएवर जिस तरह का सिनेरियो अभी बना हुआ है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके नीचे ही गैप डाउन खुल जाए, और अगर इसके नीचे खुल जाता है तो फिर अगला इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट का जो बनता है वो 40,767 बनता है, और यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस बाउंस बैक करे। तो अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर जरूर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। अगर ये यहाँ से करेगा बाउंस बैक तो आप ताकि अपने प्रॉफिट को कैप्चर कर सकें। और अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है तो फिर अगली छोटी छोटी सपोर्ट है वो है 40,667, 584, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल जो है जिस पे सपोर्ट बनती है वो है 40,350। यहाँ पर आया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस बाउंस बैक करेगा। अगर आप इसमें बैठे हो शॉर्ट साइड पे तो यहाँ पर फिर से अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोटे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से या तो बाउंस करेगा, साइडवेज होगा, दोनों में ऑप्शन के प्रीमियम उड़ेंगे। और अगर इसको भी पार कर जाए, तोड़ दे, तो अगली एक और छोटी सी रेजिस्टेंस आती है 40,177, और इसके बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आती है वो 40,000 से 39,920 के बीच में आती है। यहाँ पर अगर आ जाए गलती से तो बहुत 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 स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इसको वापस बाउंस बैक करना होगा। और अगर ये नहीं करा यहाँ पर तो समझ लीजिएगा फिर तो गेम ही गड़बड़ हो गई है पूरी की पूरी मार्केट की, जो कि अभी किसी भी सिनेरियो में नहीं दिख रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो में पीछे। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स, विद दीज यू कैन डू गुड ट्रेड्स। होप आपको बहुत मदद कर रहे होंगे और आप भी पैसा बना रहे होंगे अच्छे से। अगर आपको अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ और चाहते हो मुझसे तो डू मेंशन इन कमेंट्स। कोई शेयर के बारे में पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एंड आंसर देम as early as possible. Thanks so much. Good night. See you in next video.